नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे मायावती के बारे में। जी हाँ, बसपा प्रमुख मायावती जी ने जो है इंडिया में जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। इंडिया वाले काफ़ी आस लगा के बैठे थे कि मायावती जी अगर आती हैं हमारे मतलब अघाड़ी में अगर आती हैं तो इंडिया का काफ़ी कुछ हो सकता है। यानी उन्होंने पूरा भरोसा रखा था कि इंडिया में जो है मायावती जी आएंगी और जो है जो दूसरे पक्ष के लोग हैं काफ़ी उनको फटका लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या राजनीति है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी सतीश जी, और जानेंगे कि मायावती जी का जो अभी का जो स्थिति चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में उनकी राजकीय स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। एक समय में उन्होंने अकेले दम पर सरकार भी बनाया था, लेकिन मौजूदा जो राजनीति उनकी स्थिति बनी हुई है क्या है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके पीछे क्या रहस्य है। सर, आप क्या मानते हैं सर, जो मायावती ने जो निर्णय लिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो सर, मायावती जी ने निर्णय लिया है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया से या किसी से समझौता नहीं करेंगे जी। ये निर्णय उनका होगा, इसकी कल्पना हमें नहीं थी। हम अपेक्षा कर रही थी कि वो हमारे साथ आएंगे। ऐसे जो बोल रहे हैं वो या तो गधे हैं या मूर्ख है, दोनों में से एक है पक्के। क्योंकि मायावती पिछले 1 साल से एक शब्द भी बोल नहीं रही थी, कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, कोई अपोजिशन की बात कर नहीं रही थी, वो चुपचाप थी। और उसकी चुप्पी उसने इसके लिए साधी थी क्योंकि कम से कम 25-50 हज़ार करोड़ के मामले हैं जो ईडी में, आईटी, इनकम टैक्स में, इसमें सब में अटके हुए हैं। और सरकार ने ऐसा है कि ऐसा तलवार जो है ऐसा रखा है कि तू बोली ये गिरा, तू बोली ये गिरा, ऐसी रखी है। तो क्यों बोलेगी? उसके सामने सीधा पर्याय है कि मेरे 50,000 करोड़ बचाने जो मैंने खाए इलीगली, वो बचाने हैं कि मेरे को मोदी के खिलाफ जाना है या गंवाना है। हाँ, तो वो आने वाली नहीं थी। ये पागल है, ये बोल रहे थे कि मायावती आएगी। क्यों आएगी? नहीं आएगी, उसका स्वार्थ है। इसके लिए तो साल भर से चुप है वो जी। साल भर से वो चुप है इसीलिए कि उसको मालूम है मुंह खोला तो खाता खोला ईडी का और अपना चैप्टर खोला, तो नहीं बोल रही थी, तो आने वाली नहीं थी। उसको जो काम दिया गया है मोदी, शाह और महायुति से, वो ये है कि तुम समाजवादी पार्टी के वोट काटो, कांग्रेस के वोट काटो, तुम खड़े रहो सब जगह। पैसा नहीं है ऐसा बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, फिर भी तुम भिखारी बोलने लगे होगी कि नहीं है मेरे पास तो हम दे देंगे। उसमें भी कोई दिल ये नहीं। तुम्हारे 25-50 हज़ार करोड़ हमको मालूम है कहाँ रखे हैं, मालूम है कैसे फॉरेन में है, शेल बैंक में कहाँ है, शेल ये कैसे किए कंपनीज आपने, वो सब उनके पास चिट्ठा है उसका पूरा डिटेल है। हाँ, मगर ठीक है, आपको वो भी लगेगा तो वो भी देंगे, उम्मीदवार ने भी नहीं मिले तो वो भी देंगे। और वो तो उम्मीदवारों से पैसा लेती है सर जी। यहाँ पे महाराष्ट्र में देखा, अब स्थिति बदल चुकी है सर। सिर्फ पैसा लेते ही ये लोग पागल सर कितने रहते हैं सर। देखो, रोज पेपर में बातमी आती है कि ये तुम्हारा ऑनलाइन फ्रॉड, फिर भी दूसरे दिन 100 लोग फंसते ही है। वो तो है। ऑनलाइन गेम, फिर भी 100 लोग रोज, 100 नहीं हजारों लाखों लोग फंसते हैं भाई ऑनलाइन। ये तो कॉमन है कि एयरपोर्ट पे बोलता है कोई गिफ्ट आया आपके लिए और उसके लिए पैसा दो, फंसते ही है। आदमी है ना, वो शाणे से ज्यादा मूर्ख ही रहता है और उसको दुर्बुद्धि होती है लालच में। सर, ये जितने चिट फंड और ये फंड होते हैं ना जो दुगना करके देने की भाषा करते हैं, उन लोगों को क्या लगता है मालूम है? क्योंकि एक चिट फंड थाना में था, उसको मैं जानता था, तो बोला लोग ऐसे चुतिया रहते हैं, बोला लोगों को लगता है कि ये तो डूबेगी जी, मगर पहले साल भर में हम डबल कमा लेंगे और वो साल भर में हमारा डबल हो जाएगा, मुफ्त में बैठे बैठे डूबने वाले बाद में डूबेंगे। पर वो चुतिया ऐसे रहते हैं, मूर्ख ऐसे रहते हैं कि वो जब उनको 10 का 20 मिलता है तो बोलते हैं अभी तो साल बाकी है, चल 20 का 40 कर, 40 का 80 कर, 80 का, करते करते वो हजारों रुपए लाखों रुपए तक जाता है उनका। और वो क्या करते हैं कि 1 साल के बाद भी वो चालू रखते हैं कुछ भी करके। तो कंपनी चल ही रहा है। हाँ, कंपनी चल रही है, तो फिर पूरा घर में जितना है नहीं कर्जा लेके डालते हैं। फिर एक दिन ऐसा रहता है कि सैचुरेशन पॉइंट में कंपनी आ जाती है, उनको मालूम होता है कि अभी इससे आगे नहीं आएगा, उस दिन वो सब ये करते हैं और भाग जाते हैं। इसके लिए तो मैं तो बोलता हूँ जो लोग डबल पैसे के मोह में ऐसा पैसा डालते हैं ना, उनको यही शिक्षा ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ। डूबो सालो, तुमको डबल पैसा मिलता नहीं है मालूम है, फिर भी तुमने डाला ना, तो डूबो, मरो, तुम्हें इसी लायक हो। अभी तुमको मालूम है कि 100 के स्पीड से मैं बाइक चलाऊंगा और वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो मरूंगा। तो जब वो जाते हैं मरते हैं तो मैं उनकी ओर सहानुभूति से नहीं देखता हूँ। चुतिया, तेरे को मालूम था कि इतने स्पीड से तू 100
नील की स्पीड से जाएगा तो तू मरेगा ही, तो तू मरा, वो ही ठीक हुआ। तो वैसा ही है जो चिटफंड में और इसमें डबल पैसा मिलेगा, इसमें जो लोग डूबते हैं ना जी, जी। उनके प्रति मेरे मन में सहानुभूति नहीं होती। मैं बोलता अच्छा हो गया, यही शिक्षा थी तुम्हारी। तो सर अभी यहाँ थे मायावती बाबा, तो मायावती क्यों उनका रिस्क लेगी, मगर मायावती क्या करेगी कि सब जगह चुनाव लड़ेगी और इनको परेशानी में डालेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि पिछला 2019 के चुनाव में अगर नजर डाले, 2014 में जब मायावती जी ने चुनाव लड़ी थी अकेले दम पे, तो उनका सिर्फ एक सीट आया था, बहुजन समाज पार्टी का एक सीट आया था। तो उन्होंने 2019 में जो है अखिलेश से अलायंस की समाजवादी पार्टी से, तो वो एक सीट जो है, एक सीट के बाद जो है अलायंस के बाद 10 सीट हो गए इसके, मायावती 10 सीट हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कम हो गए। तो इसमें देखा जाए तो मायावती जी का नुकसान है यूपी में। अगर अकेले इस बार तो मुश्किल है कि एक भी सीट आए। खासदार आए नहीं आए, मेरे 25-50 हजार करोड़ बच गए, बाकी बुआ उनको कहाँ परवाह है। वो थोड़ी वो खासदार चुन के उसको क्या सर एक याद रखो, आप एक बार एक वोट से भी सत्ता में आए ना जी, तो मामला खत्म, फिर आप अपोजिशन में ही रहेंगे जी। एक वोट से भी कम है तो वाजपेयी की सरकार गिरी, कितने वोट से गिरी? एक सीट से गिरी, एक वोट से गिरी। वही हाँ, मगर गिरी ना, खत्म हो गई कि नहीं? वो एक वोट किसका था? मोहन रावड़े का था, उसको 2 करोड़ दिए गए। शिवसेना का उसको 2 करोड़ दिए, वो सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। भाला साहब को इधर फोन आ रहे थे इनके, वाजपेयी और इनके, कि भाई वो किधर मिल नहीं रहा है। तो बोले वो तो बोला था मुझे जाना है संसद में, तो बोले नहीं आ रहा है वो। और वो मोहन रावड़े हॉस्पिटल में एडमिट होके उसने कानूनी तौर पे मैंने गद्दारी नहीं की ऐसा दिखा दिया, मगर उसके एक वोट से सरकार गिर गई। मोहन रावड़े ने सरकार गिराई अकेले ने। तो क्या लगता है जो डिसीजन लिए भाला साहब ने उसको टिकट नहीं दिया बात जी। तो जो डिसीजन लिए मायावती जी ने इस पे क्या रहता राजनीति कुछ परिणाम नहीं होगा, कुछ परिणाम इतना ही होगा कि इनके 10-15 सीट गिराएगी वो, उसका काम ही इंडिया के जी, वो गिराएगी, वो उतना ही काम है उसका, वो करेगी। इंडिया मतलब यूपी में अगर देखा जाए तो उनको समाजवादी पार्टी का नुकसान है। हाँ, कांग्रेस का तो है ही नहीं वहाँ पर। हाँ, कांग्रेस का है बोमारल कुछ है, तो मगर जो भी है समाजवादी पार्टी उनका नुकसान करेगी वो, उसीलिए बैठी है वो। यस सर, थैंक यू सर। तो हम चर्चा कर रहे थे मायावती जी के बारे में कि मायावती जी जो है उत्तर प्रदेश में एक मतलब कि एक समय में मायावती जी का जो है बहुमत सरकार आई थी और वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी सीधा टक्कर देती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भाजपा के सामने जो है समाजवादी पार्टी भी जो है नंबर 2 पे चली गई है और कांग्रेस और बसपा जो है लगभग समाप्ति की तरफ है। लेकिन उनके वोट बैंक है मायावती जी की वोट। मायावती ने अगर 15-20-25 सीट गिराएंगे ना जी समाजवादी वगैरह की सबकी, तो मैं बोलता हूँ उनको राज्यसभा में जाने का क्या, उनको उतने ये तो है विधानसभा में, राज्यसभा में वो जाएगी और उनको राज्यसभा का उपाध्यक्ष वगैरह कुछ बना देंगे। लेकिन आने वाले समय में सर राष्ट्रपति का भी चांस है उनको। नहीं, इन फ्यूचर जो है सर वो इतनी लहरी है, वो राष्ट्रपति जिस दिन बन गई पहली इनकी मारना शुरू कर देगी। वो भरोसे की है क्या? उसको राष्ट्रपति बनाना, उससे तो शरद पवार जैसे आदमी को बनाओ कि जो आपके पग की मारेगा। मायावती भी एक बार पद पे बैठ गई तो उसकी जैसी विलन नहीं है। हाँ। वो पक्की विलन है, वो इनका सब सत्यानाश करके रखेगी। उसको ऐसी जगह रखना है कि पद भी मिला और कुछ अधिकार नहीं, ऐसी जगह रखना है उसको। इसको अधिकार देना डेंजरस जी। हाँ, वो तो फिर नहीं, वो फुल्लन देवी बनेगी। फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिर मायावती वोट जो है किसको पड़ेंगे? नहीं, उसको ही पड़ेंगे। चुनाव में खड़ी होगी, लेकिन सर वो उसको ही पड़ेंगे तभी फायदा है। अगर उसके वोट समाजवादी पार्टी को पड़े, कांग्रेस को पड़े तो नुकसान नहीं है। नहीं, भाजपा वोट उसको ही पड़े चाहिए, भाजपा को भी पड़ सकते, नहीं पड़ने चाहिए, नहीं पड़ने चाहिए। भाजपा को उनके वोट की जरूरत नहीं, इनके वोट काटने के लिए खड़ा करना, जिसको जिसके लिए खड़ा किया है ना उसके लिए करो। तुमको वॉचमैन करके अपॉइंट किया है ना, वॉचमैन के काम करो, तुम तिजोरी संभालने वाला मत बनो। आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।